एक शांत सुबह का समय था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आंगन में फैल रही थीं। गुरुजी अपने आश्रम के वृक्षों के नीचे बैठे थे और उनके शिष्य उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। आज का विषय था किताबें पढ़ने के लाभ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, जीवन को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और यह ज्ञान हमें दो प्रमुख स्रोतों से मिलता है, अनुभव और अध्ययन। अनुभव हमें समय के साथ मिलता है, लेकिन अध्ययन हमें उस अनुभव तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। क्या तुम जानते हो कि अध्ययन का सबसे उत्तम साधन क्या है? सभी शिष्य बोले, गुरुजी, वह है किताबें। गुरुजी, सही कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि किताबें केवल जानकारी का भंडार नहीं होती, वे हमारी सोच को विस्तार देने वाली सीढ़ियां होती हैं। आज मैं तुम्हें किताबें पढ़ने के लाभ के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम अपने विचार साझा करो। पहला शिष्य, गुरुजी, किताबें हमें नई नई चीजें सिखाती हैं। वे हमें ऐसे विषयों की जानकारी देती हैं जिन्हें हम शायद अपने जीवन में कभी नहीं जान पाते। दूसरा शिष्य, गुरुजी, मेरे विचार में किताबें हमें प्रेरित करती हैं। वे हमें महान व्यक्तियों की कहानियों से प्रेरणा देती हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती हैं। तीसरा शिष्य, गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ने से हमारी भाषा और संवाद कौशल भी बेहतर होता है। जब हम अलग अलग लेखकों को पढ़ते हैं तो उनकी शैली हमें सिखाती है कि कैसे स्पष्ट और प्रभावी ढंग से विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। गुरुजी, प्रसन्न होते हुए, तुम सबने बिल्कुल सही कहा। किताबें सच में हमारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, लेकिन इन लाभों के अलावा भी बहुत कुछ है। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। गुरुजी का द्वंद। 1. किताबें ज्ञान का भंडार हैं। गुरुजी, प्राचीन समय से लेकर आज तक मनुष्य ने अपने अनुभवों और खोजों को शब्दों में बांधा है। किताबें वह खजाना है जो इन अनुभवों और खोजों को सुरक्षित रखती हैं। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हम लेखक के अनुभवों और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा ज्ञान विस्तार होता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम महाभारत पढ़ते हो तो तुम्हें न केवल धर्म और नीति का ज्ञान मिलेगा, बल्कि मानवीय भावनाओं और संघर्षों की गहरी समझ भी प्राप्त होगी। इसी तरह विज्ञान की किताबें तुम्हें प्रकृति और उसके नियमों को समझने में मदद करती हैं। 2. मानसिक विकास और तर्क शक्ति। गुरुजी, किताबें पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। जब तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। तुम कथानक को समझने का प्रयास करते हो, पात्रों के व्यवहार का विश्लेषण करते हो और लेखक के विचारों के साथ सहमत या असहमत होने के कारण खोजते हो। यह प्रक्रिया तुम्हारी तर्क शक्ति को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, जासूसी उपन्यास पढ़ते समय तुम कहानी के हर पहलू पर ध्यान देते हो, जिससे तुम्हारी समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। 3. आत्मचिंतन और आंतरिक शांति। गुरुजी, किताबें हमें आत्मचिंतन करने का अवसर भी देती हैं। जब हम आत्मकथाएं या प्रेरक साहित्य पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलता है। गीता को पढ़ने से हमें कर्म का महत्व समझ में आता है और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ हमें ध्यान और आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। इन ग्रंथों से हमें आंतरिक शांति मिलती है, जो आज के अशांत समय में बहुत आवश्यक है। 4. रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास। गुरुजी, कहानी और उपन्यास पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब तुम किसी काल्पनिक कहानी को पढ़ते हो तो तुम अपने मस्तिष्क में उसकी छवि बनाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हारी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, जब तुम रामायण पढ़ते हो तो तुम स्वयं उस युग की कल्पना करते हो। भगवान राम, सीता, रावण और हनुमान की छवि तुम्हारे मस्तिष्क में उभरती है। इसी प्रकार विज्ञान कथाओं से हमें भविष्य की संभावनाओं का आभास होता है। 5. भाषा और लेखन कौशल में सुधार। गुरुजी, किताबें पढ़ने से हमारी भाषा और लेखन कौशल में सुधार होता है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक होना आवश्यक है। जब हम विभिन्न लेखकों के लेखन शैली को पढ़ते हैं तो हम उनकी भाषा, व्याकरण और शैली से बहुत कुछ सीखते हैं। यह लाभ केवल लेखकों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्पष्ट
और प्रभावी संप्रेषण कौशल हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। 6. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। गुरुजी। पुत्रों, किताबें हमें अपनी संस्कृति और इतिहास के करीब ले जाती हैं। जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों या लोक कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के संघर्षों, परंपराओं और मूल्यों का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र या हितोपदेश जैसी किताबें हमें नैतिक शिक्षा देती हैं, जबकि ऐतिहासिक पुस्तकें हमें हमारे समाज के विकास को समझने में मदद करती हैं। 7वीं प्रेरणा और आत्मविश्वास का स्रोत। गुरुजी। किताबें प्रेरणा का स्रोत भी होती हैं। जब तुम किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी पढ़ते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि कठिनाइयों के बावजूद वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह तुम्हें आत्मविश्वास देता है और कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, पुत्रों, किताबें पढ़ना केवल एक आदत नहीं है, यह एक साधना है। यह साधना तुम्हें न केवल बुद्धिमान बनाएगी बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। याद रखो, ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है, और किताबें उस दीपक का ईंधन हैं। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने प्रण लिया कि वे नियमित रूप से किताबें पढ़ेंगे और इस ज्ञान के स्रोत का अधिकतम लाभ उठाएंगे। पहला शिष्य। गुरुजी, आपकी बातें हमारे हृदय को छू गईं। आज से मैं प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे किताबें पढ़ने का प्रयास करूंगा। दूसरा शिष्य। गुरुजी, मैं भी अब प्रेरक साहित्य और आत्मकथाएं पढ़ने की शुरुआत करूंगा। गुरुजी मुस्कुराते हुए, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तुम सबने किताबों की महत्ता को समझा। अब जाओ और अपनी इस साधना को आरंभ करो। याद रखो, पुस्तकें तुम्हारी सच्ची मित्र हैं। इस प्रकार गुरुजी और शिष्यों के बीच यह संवाद किताबों की महत्ता को उजागर करते हुए समाप्त हुआ। यह शिक्षा जीवन के हर चरण में मार्गदर्शक बनेगी। कहानी ज्ञान के दीपक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक आश्रम स्थित था। वहां एक ज्ञानी गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके पास देश विदेश से विद्यार्थी आते थे जो विभिन्न विषयों में ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। गुरुजी अपनी शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से समझाने में निपुण थे। एक दिन सुबह की कक्षा में गुरुजी ने देखा कि उनके शिष्य ध्यान मग्न तो हैं, पर उनकी आंखों में सवाल हैं। वे सोच में डूबे हुए थे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्रों, आज ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शिष्य। गुरुजी, आप अक्सर कहते हैं कि किताबें पढ़ना सबसे बड़ा धन है, लेकिन हमें यह पूरी तरह समझ नहीं आता कि किताबें कैसे हमारे जीवन को बदल सकती हैं। क्या आप हमें यह किसी कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं? गुरुजी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अवश्य, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें किताबों के महत्व और उनके लाभ को गहराई से समझाएगी। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, पर उसके जीवन में हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। वह अपने काम में लगा रहता, पर उसे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ विशेष हासिल करने की इच्छा थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु ज्ञानी और तपस्वी था। गांव के लोग उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी समस्याएं सुलझाने लगे। अर्जुन भी साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, पर मेरी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई कमी रहती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखमय और संतोषजनक हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्याओं का समाधान इस जंगल में छिपा है। वहां एक पहाड़ी पर एक प्राचीन पुस्तकालय है। उसमें ऐसी किताबें हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। यदि तुम सच में बदलाव चाहते हो तो वहां जाओ और उन किताबों को पढ़ो। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, किताबें, क्या वे सच में मेरी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं? लेकिन साधु के विश्वासपूर्ण शब्दों ने उसे प्रेरित किया। प्राचीन पुस्तकालय की यात्रा। अर्जुन अगले ही दिन उस जंगल की ओर चल पड़ा। कठिन रास्तों को पार करते हुए वह उस प्राचीन पुस्तकालय तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि हजारों किताबें धूल से ढकी हुई थीं। उसने झिझकते हुए पहली किताब उठाई।
उस पर लिखा था स्वास्थ्य और आहार का विज्ञान। किताब खोलते ही उसे पता चला कि उसकी शारीरिक समस्याएं उसके असंतुलित आहार और जीवन शैली के कारण थीं। उसने किताब में दिए गए सुझावों का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और सेहत में सुधार होने लगा। ज्ञान का विस्तार। इसके बाद अर्जुन ने दूसरी किताब पढ़ी, खेती का आधुनिक विज्ञान। इस किताब ने उसे सिखाया कि कैसे वह कम संसाधनों में अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। उसने नए तरीके अपनाए और उसकी खेती में इतना सुधार हुआ कि उसका मुनाफा दोगुना हो गया। समाज और रिश्तों का ज्ञान। अर्जुन को तीसरी किताब में यह समझने का अवसर मिला कि कैसे अपने परिवार और समाज के साथ बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। उसने सीखा कि दूसरों की समस्याओं को सुनना और उनकी मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसका गांव उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगा। आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान। एक दिन अर्जुन ने एक और किताब उठाई, आत्मा का विज्ञान। इस किताब ने उसे यह समझाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति से आता है। उसने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और उसके जीवन में संतोष और प्रसन्नता आने लगी। समाज के लिए प्रेरणा। अर्जुन के जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग भी उस पुस्तकालय जाने लगे। हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे अधिक शिक्षित, सुखी और एकजुट हो गए। उस पुस्तकालय ने पूरे गांव को बदल दिया। कहानी का अंत और शिक्षा। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए शिष्यों से पूछा, अब बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा? पहला शिष्य, गुरुजी, हमने सीखा कि किताबें केवल ज्ञान का भंडार नहीं होती बल्कि वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र को सुधार सकती हैं। दूसरा शिष्य, किताबें हमें केवल व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं देती बल्कि हमें आत्मचिंतन और आंतरिक शांति भी प्रदान करती हैं। तीसरा शिष्य, गुरुजी, यह कहानी यह भी बताती है कि एक व्यक्ति की आदतें और ज्ञान पूरे समाज को बदल सकते हैं। गुरुजी का संदेश। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा, किताबें पढ़ना तुम्हें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन देता है बल्कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हो। याद रखो, ज्ञान का दीपक एक ऐसा प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता। इसे जलाए रखो और दूसरों को भी इससे रोशन करो। शिष्य उस दिन से किताबें पढ़ने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे और अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाने का प्रण लिया।